हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? चलो, आज हम क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा आज का लेक्चर हम फटाफट निकालेंगे, कोई ऐसी वैसी बात एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए एलिमेंट्स की, मैं इनकी आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। जहाँ हिंट की जरूरत होगी मैं वहाँ हिंट दे दूंगा आपको, ताकि आपके वो क्वेश्चन थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाएं। जहाँ 1-1 हो जाएंगे वो आप भी समझते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को कैच कर लेंगे। चलिए, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये 17 क्वेश्चन है जो बुक के हिसाब से है। यहाँ y प्लस जेड है, एक्स है वाई है, y प्लस जेड मैंने r1 पे लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड है r1। कोई ट्रिक लगती तो दिखाई नहीं दे रही है, पर मुझे ये दिख रहा है कि r1 में अगर लगा दूंगा r1 प्लस r2 प्लस r3 तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड दिख रहा है। थोड़ा सा साथ दीजिएगा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डैश डाल दूंगा, आप समझ जाएंगे। टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए। कहाँ से? फ्रॉम रो 1 में से। तो जो कॉमन आता है काके इसको कॉमन पकड़ लीजिए, तब आपको दिख गया होगा। जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बन रहे हैं काके? 2 1 1। तो कितना आ जाएगा काके? x प्लस वाई प्लस जेड, दिस विल इट विल बी 2 1 1 जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ओ काके यस, अब लगा दीजिए C1 के ऊपर C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 एंड C2 के ऊपर लगा दीजिए C2 माइनस C3, C2 C1 C2 C3। ओ काके ट्राई है, अपने आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन 21 है, चलने में ही फायदा है, थोड़ी थोड़ी हिंट देता जा रहा हूँ, करते जाइएगा। 21 है, 21 में क्या कह रहा है? 21 है x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड एक्स। कई तरीके करने के लिए प्रॉपर्टी लगा देते हैं। आप डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 डिटर्मिनेंट, उससे ज़्यादा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तोड़ना भी आपको दोबारा आ जाएगा। अदरवाइज अगर उसके अलावा करना है, अगर स्प्लिट कर लेंगे, उससे पहले किया हुआ है, उसके अलावा मेथड बताता हूँ। मेथड फर्स्ट है आर डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 डिटर्मिनेंट if each element of row or column is sum or difference of। अगर वो प्रॉपर्टी लगानी है तो लगा लीजिए, नहीं तो मैं आगे चल पड़ता हूँ। कैसे देखो, और या आप इस पे लगा लो C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे ही लगाओगे ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये बताने की जरूरत ना हो, ये C1 है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड है, y प्लस जेड जेड प्लस एक्स है, जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड है। कुछ कॉमन है ना, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है? टेकिंग, दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। एक ये भी तरीका है फ्रॉम कॉलम 1 से, बढ़िया ये वाला है। तोड़ना तो तोड़ भी सकते हो, जिसको आता है ब्रेक करना वो ब्रेक कर ले जाए। ठीक है बेटा, ठीक है काके। अब 2 कॉमन आते हैं, 2 कॉमन ले लिए। जैसे 2 बाहर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगला भी क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या आएगा? y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब सोचो मुझे x चाहिए, यहाँ पे x चाहिए, y प्लस जेड नहीं चाहिए, तो C1 पे लगा दो C1 माइनस C2, तो यह आ गया दुगना। तो C1 मेरा चेंज हो जाएगा, C1 के ऊपर क्या लगाओगे? C1 माइनस C2 लगा दीजिए। तो जैसे ही C1 माइनस C2 लगाओगे, दिस माइनस दिस, जेड से जेड करेगा, एक्स एक्स वाई, इससे भी कटेगा तो जेड बचेगा। बाकी क्या बच गया?
वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब एक रो कॉलम तो मैंने कवर कर ली, अब यहाँ वाई चाहिए, यहाँ जेड चाहिए, तो C3 पे लगा दूंगा C3 माइनस C1, तो मेरा क्या चेंज हो जाएगा का के C3, तो मुझे दिख ही रहा है और आप सबको भी दिख रहा है, इस पे तो कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेरा कॉलम 3 है कितना, सोचो मेरा कॉलम 3 है कितना का के ये वाला। अब कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करो तो जेड एक्स वाई बच जाएगा, तो ये कॉलम भी बनती हुई दिख गया है। बीच वाली कॉलम रह गई है तो एक लगा लो कॉलम 2 पे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ट्राई है, आंसर आ जाएगा 23 है। ठीक है, जितनी स्पीड से निकाल सकेंगे ज़्यादा क्वेश्चन कर सकेंगे। आपके पास बहुत ऑप्शन है पढ़ने के लिए, अब तो आप पढ़ते रहो, आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, कभी भी आपको अब दिक्कत आने वाली नहीं है। 23 चलिए 23 रहा आपकी स्क्रीन पे, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी। इनके अलावा कोई भी डाउट हो, बहुत सारे बच्चे टच में हैं, वो व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं। चलिए ये अब मैं क्या कराऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, साफ दिख रहा है, टेकिंग ए बी सी कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है पहले उसको प्रेफरेंस करो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। सर आपको कैसे पता, आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए, ये कॉलम 1 है, वहां से क्या दिख रहा है आपको, ए कॉमन खुद ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ से बी कॉमन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ से सी कॉमन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं। अब आपका कौन सा क्वेश्चन बन गया है, जो 15 जो मैंने कौन सी ट्रिक में सिखाया था, ट्रिक नंबर 2 में, कैसे a प्लस बी टुकड़े ये पड़े हैं, b प्लस सी टुकड़े ये पड़े हैं, a प्लस सी टुकड़े ये पड़े हैं। तो अगर किसी को मेरे साथ याद हो तो R1 में क्या लगाते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं तो ट्रिक के थ्रू चलूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मेरे पास ट्रिक्स है नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 में चलूंगा। अगर याद है बहुत अच्छा है, नहीं याद उसको याद करो, आपका ही बेनिफिट है, आप क्वेश्चन को एकदम देख के कैच कर लोगे, टाइम भी बच जाएगा आप लोगों का, सेफ हो जाएगा टाइम पेपर में और स्ट्राइक कर जाएगा। अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा कैसे ट्रिक्स काम कर रही हैं। तो बाहर आ गया ए बी सी, ये मैं करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ओ यस का के, व्हाट विल बी दिस, ए प्लस बी ए, बी प्लस सी सी, टेकिंग 2 कॉमन ले लूंगा, चाहे साथ साथ ले लो फ्रॉम रो 1 में से, तो 2 आ गया ए बी सी, कुछ तो आंसर दिखता है, 2 आ गया ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब R2 पे लगा लीजिए R2 माइनस R1 एंड R3 पे लगा लीजिए R3 माइनस R1। तो जैसे ही मैंने लगा लिया तो मेरा R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, यहाँ से C यहाँ से कॉमन आ रहा है तो चक दीजिए, टेकिंग C A कॉमन ले लीजिए फ्रॉम रो 2 रो 3 से, मजबूरी है, चलो मैं यहाँ लिख देख सकता हूँ, मजबूरी क्या है यहाँ पे आ जाएगा, मैं सोचा नहीं आएगा तो जाना पड़ेगा, तो 2a स्क्वायर b c स्क्वायर, सोचते रहो, यहाँ से c तो c स्क्वायर, a तो a स्क्वायर, क्या बचेगा, क्या बच्चा याद c प्लस a, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1, अब एक जीरो है एक रो में, इसमें भी एक जीरो है, तो आप C2 पे लगा दो C2 माइनस C3, सोचते रहिएगा, ट्राई है, सोचना, 2 जीरो बन गई, एक्सपेंड कर देना, जो मैं लास्ट ऑपरेशन लगा रहा हूँ उसके बाद क्या कराओगे, एक्सपेंड, क्यों बोला, सोचो C2 माइनस C3 एक और जीरो बन जाएगी, 2 जीरो बन गई, एक्सपेंड कर देना, वो आपकी मर्जी है, चाहे किसी रो से करो चाहे किसी कॉलम से, अगर आपको आता है डिटरमिनेंट तो उस लेक्चर को देखो, उसमें आपके पास क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 26 बाद में कराऊंगा, सबसे लास्ट 27 है, 26 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में मैं करा दूंगा, 27 है। अभी मैंने एक नोट लिखवाया था, अभी का मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने एक नोट लिखवाया हुआ है, जिन्होंने मेरे ट्रिक्स वाला वीडियो देखा हो उसमें मैंने ट्रिक्स में क्लास में बात बता दी थी, ए स्क्वायर बी सी सी ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू है। ओहो कितना बड़ा प्रूफ है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, बहुत बड़ा प्रूफ है। चलिए जरा हम आपके अब चलते हैं। मैंने बोला था अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी एक रो में होल स्क्वायर हो तो खोल दीजिएगा। तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी है इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2आपा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें एक और ट्रिक भी लग सकती है, ट्रिक यहाँ पे मैंने नोट लगाया है, होल स्क्वायर मैंने खोल दिया है। यहाँ से ट्रिक लग सकती है, अगर आप लगाना चाहो नोट खोला नोट। यहाँ पे वैसे इसको देखते हुए ट्रिक नंबर 1 लग सकती है, ट्रिक्स नंबर 1 लगा लोगे, पर उससे भी आसान बन जाएगा। क्या बोला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। या तो ट्रिक नंबर 2 लगा लो, ट्रिक्स नंबर 2 लगानी लगा लो, और ट्रिक नंबर 1 से ट्रिक नंबर 1 लगानी लगा लो, और या फिर ऐसे कर लो। 1 ट्रिक लग सकती है अगर मेरी याद हो, नहीं तो ये लगा लो C1 के ऊपर C1 के ऊपर अप्लाई कर दो, C1 प्लस C2, C1 ये होता है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 3। सोचो आंसर खत्म बिल्कुल खत्म है। देख लो आप, लगाओ जरा, कॉलम 1 यहीं पे लगा दो। चलिए कितना आएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बोर्ड की स्क्रीन पे, ये रहा 2bc प्लस, नहीं तो खुद लगा दो, ब्लैक मार्कर से लिख दो सर, डार्क ले भाई, तो ब्लैक मार्कर से लिख ले, मैं डार्क कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। इंक आजा। चलिए चलो लिख दो। C1 कितना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc, फिर क्या आएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर 2ab। बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर BC CA और AB। सोचते रहिएगा, कट गया। अब सोचो क्या बच गया, ये बोल रहा हूँ क्या बच गया, बताओगे आप, बता दो कितना बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ तो वही बचेगा। अब क्या कॉमन ले लीजिए, टेकिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए फ्रॉम किस में से, कॉलम 1 में से आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, बाकी तो कुछ रह ही नहीं, बाकी तो मुझे क्या बोल 1 1 1 के तो क्या लगा दीजिए R1 माइनस एंड R2 पे क्या लगा दीजिए R2 माइनस, ट्राई 26 सबसे लास्ट में करा, ठीक है पहले इनको करा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर हम देखें तो इसमें ट्रिक नंबर 3 लग जाएगी, सोचना जरा। ट्रिक नंबर 3 किसी को याद हो तो यहाँ क्या लग जाएगी, ट्रिक्स नंबर 3। क्यों, जितना यहाँ उतना यहाँ, जितना यहाँ उतना यहाँ, जितना यहाँ उतना यहाँ। सोच लो, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किससे कर देते थे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए बी सी से कर दीजिए। R1 को किससे करोगे, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन A है। R2 किससे करोगे, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन B है देखो। और R3 को किससे करोगे, जो दोनों में कॉमन होगा C से। लगाइए जरा मल्टीप्लाई डिवाइड A B C, इसको A से करिए, A B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर B A स्क्वायर C, इसको B से करिए, B स्क्वायर B स्क्वायर C, इसको C से करिए, C स्क्वायर A C स्क्वायर B C A स्क्वायर B स्क्वायर। इसी ऑर्डर में कॉमन लीजिए, जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया उसी ऑर्डर में, पहले A फिर B फिर C, A B C
कॉमन ले लीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली कॉमन लीजिए। चलिए भाई कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा करके, ये आ जाएगा ए बी सी, नीचे भी कितना आ जाएगा ए बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब मेरा ट्रिक नंबर अभी जो लगवाई है कौन सी लगी है, ट्रिक नंबर 2, बी स्क्वायर सी स्क्वायर उतना ही टुकड़ा पड़े, ए स्क्वायर सी स्क्वायर उतना ही टुकड़ा पड़े, तो मेरी क्या लग जाएगी, ट्रिक नंबर 2 लगा लोगे। ट्रिक नंबर 2 क्या था याद है, R1 पे लगा लो, पहला ऑपरेशन R1 पे लगा लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, दूसरा टेकिंग 2 कॉमन ले लो, कहाँ से, फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 से रो 1 से। फिर तीसरा स्टेप हमने क्या करते थे, R2 में लगा लो R2 माइनस R1 एंड R3 पे लगा लो R3 माइनस R1। फिर चौथा स्टेप था R1 पे फिर से निकालो R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे WWE में देखते हो, डोंट ट्राई दिस ऑन, प्लीज ट्राई दिस ऑन, प्लीज ट्राई दिस एट होम, अपने घर पे, अपना होम, अपने होम पे ट्राई करो, समझ भी रहे हो, अपने घर पे ट्राई करो। चलो 20 कौन सा सॉल्व किया है, 8 का, ये 28 कराएगा। अब चल रहे जरा 30th पे, 30th में भी होल स्केयर आ रहा है, तो 30th में भी एक ही रो में होल स्केयर आ रहा है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको तो सॉल्व करा दूंगा, बी सी सी ए बी, करा दो। तो इसकी राइट हैंड साइड कितनी दी हुई है, 30th की ना, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये भी है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए अब ऑब्वियस की बात है, लेफ्ट हैंड साइड है, नोट लग जाएगा, क्या बोला, होल स्क्वायर एक ही कॉलम में, सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, सोच लोगे माइनस को, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, माइनस अंदर गया है, आजा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये आ जाएगा bc, ये आ जाएगा ca, ये आ जाएगा ab। सोचते हो अब क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, साफ मिल ही रहा है, ये आ गया कॉलम 2, कॉलम 2 पे लगाया, कॉलम 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 3, सोचते रहो आंसर आ गया, ऐसे कर सकते हो, सोच लोगे, आजो आजो आजो, कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लगाओ जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 3 माइनस ट्वाइस ऑफ bc, फिर क्या बचेगा कि यहाँ पे BC, यहाँ CA, यहाँ AB, अगला बोलो, अगला आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 अब्बा माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ca 2c स्क्वायर माइनस 2ab, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, ये क्या बन जाएगा कि सोचना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर क्या बनेगा बी सी सी ए बी। ऑब्वियसली मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, अपना दिमाग लगा लो मैं क्या कर रहा हूँ, देख लो, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, देख लो, देख रहे हो, अब क्या ले लो, कॉमन आ जाएगा, 1 1 बन जाएगा, ट्राई है, टेकिंग माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ट्राई,
ए स्क्वायर, बस जहाँ 1 1 बन गया वहाँ पर ट्राई है, बी सी सी ए बी, R2 माइनस R1, R1 पे लगा दो R1 माइनस R2, एंड ये तो अपने आप लगाना, ये तो मैंने वैसे ही रफ में लिख रहा हूँ, ये अपने आप ट्राई कर लेना, अगर नहीं भी दिख रहा तो भी ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्राई आप कर ही लोगे। नाउ द क्वेश्चन विल 31st, ये आ गया बोर्ड में, ये लास्ट ईयर बोर्ड में आ गया, 2018-19 में आ गया, ये ऐसे था, ये आ चुका है बोर्ड में। चलिए फिर भी देखिए 31st है, आ गया एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, चलिए इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ निकालेंगे ना, ताकि अभी 2-3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा 26वां क्वेश्चन है, 2 और पढ़े इसके बाद, इसको निकाल देते हैं एक बार। समझ आ रही है, ठीक है, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। चलो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड है, y प्रॉपर्टी है, r डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट y लग जाएगी अप टू ट्राई आगे प्रॉपर्टी, इसके डॉट डॉट बना दो, एक्स वाई जेड 1 1 1, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, यहाँ पे समझ भी रहे हो। अब क्या कॉमन ले लो, अगर आप समझते हो तो एक भी कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सोचो, कॉलम 3 से, टेकिंग पी एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 3 रो 1 रो 2 रो 3 रिस्पेक्टिवली, यहाँ से x, सोचो आराम से, यहाँ से x, यहाँ से b, यहाँ से y, यहाँ से z, इन रिस्पेक्टिवली इन सेकेंड डिटर्मिनेंट से, नो नीड टू टच नहीं करना फर्स्ट डिटर्मिनेंट को, सेकेंड डिटर्मिनेंट से निकालो भाई, प्रूव दैट तो अपने आप आ जाएगा। चलिए तो कितना बच गया सोचो, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, आगे बताओ कितना आ जाएगा, प्लस है, सॉरी प्लस है, समझ जाओगे, समझ रहा विष्णु, पी एक्स वाई जेड 1 x ले लो कॉमन, x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर, तो ये मैच होता हुआ दिख रहा है, सिर्फ इंटरचेंज कराना है, कॉलम 1 को इंटरचेंज करा दो कॉलम 3 में, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 3 है, when 2 rows or 2 columns are interchanged, value of determinant will be negative, x square y square z square x y z plus p x y z 1 1 1 x y z, ये आ जाएगा। फिर कॉलम 2 को इंटरचेंज करा दो, किसमें बोला, कॉलम 3 में, जैसे करा दोगे प्लस आ जाएगा 1 1 1 x y z, दिख भी रहा है, नहीं तो खुद ट्राई कर लो, बैठे हो देखने के लिए खुद भी ट्राई कर लो, 1 1 1 x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बिकॉज डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। फिर लगा दो R1 में, R1 माइनस R2 माइनस R3, ये क्या हो जाएगा, ट्राई, क्यों 0 बन जाएगी, समझ भी रहे हो, आ रही है बात समझ में कके। चले आगे 33 है, तो 2 ही रह गए बस, 33 37 एक 26, 3 रह गए, 26 33 37 33 है। चलिए 33 है, डेल्टा दिया हुआ है, प्रूव करने वाले ही हैं सारे क्वेश्चन, लिखने की जरूरत तो है नहीं है, a प्लस ax प्लस u, चल ये निकालो, आ जाओ, सोचना लेफ्ट हैंड साइड उठा लो आराम से, मैंने उठाई, पिक कर ली लेफ्ट हैंड साइड, लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड एक बार, a प्लस बी एक्स होगा यार, c नहीं बी एक्स, c प्लस डी
P प्लस क्यू। स्प्लिट करना है, स्प्लिट भी करा सकते हो, स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी लगानी आती है तो वो भी लगा सकते हो, स्प्लिट करना, स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। आर डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट बाय प्रॉपर्टी, ओह प्रूफ कह रहा हूं बाय, पर हमें ये चाहिए। सोचो तो यूवीडब्ल्यू तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, छेड़ने की जरूरत भी नहीं थी। यूवीडब्ल्यू तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, छेड़ने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों भला? हमें क्या चाहिए यहाँ पे? यूवीडब्ल्यू। यहाँ क्या चाहिए? यूवीडब्ल्यू। यहाँ भी क्या पड़ा है? यूवीडब्ल्यू। तो आगे पर क्या पड़ा है? ए पड़ा है, ए पड़ा है, तो ए पड़ा है यहाँ पे ए। एक्स बी एक्स नहीं चाहिए तो मैंने R1 पे लगा दिया, R1 माइनस एक्स टाइम्स R2। तो कितना आ जाएगा? थोड़ा सोचना। ये रही रो वन मेरी चेंज हो जाएगी, अपने आप चेंज कर लेना। तो कितना आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू। ये क्या आ जाएगा? यू वी डब्ल्यू। सोचना क्या आएगा, कर लो। ए प्लस बी एक्स कितना रहेगा काके? ए प्लस बी एक्स माइनस एक्स टाइम R2, एक्स टाइम ए एक्स कर दो, एक्स टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। अगला क्या आएगा? समझ जाओगे क्या आएगा? R1 कितना? R1 ए प्लस बी एक्स माइनस एक्स टाइम R2, एक्स टाइम R2 मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। नहीं दिखा तो दूसरे वाला करना, खुद कर लेना। नहीं तो सी प्लस डी एक्स माइनस एक्स टाइम सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, पी प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स। सोचिएगा, सोचते रहो। तो अब देखो ए कॉमन नहीं आ गया, ए बच नहीं गया तुम्हारा, तो क्या आ गया? क्या लिखा जाएगा? सोच के देख लो क्या बन गया। सोचो ए वन, ओहो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अगला सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अगला पी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेकिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, किससे बना? ले लोगे कॉमन, कहाँ से? फ्रॉम रो वन में से। तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी, ए सी पी प्रदुमन, ए सी बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, सी आई डी, यू वी डब्ल्यू। अब क्या लगा दो? R2 पे, R2 माइनस एक्स टाइम R1। सोचते रहो, आंसर आ गया लास्ट। मतलब वैसे 35वां कराना पड़ेगा 26वां। समझ भी रहे हो? देखो स्पीड कराने पड़ते हैं ना, काफी क्वेश्चन है स्पीड। मार्कर उठाने गया था, मार्कर उधर पड़े थे। चलो अब चलो, मैंने पहले आराम से समझा दिए, अब मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड से करा दिया, जिसमें फाइनल पेपर्स के लिए भी रिवाइज करना, उनके लिए भी ठीक लगेगा। एक किस्म से रिवीजन हो जाएगी उनकी। 37 है, कहता है ए बी सी आर रियल नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और a प्लस बी अभी करा था, b प्लस सी प्लस ए। कौन सा क्वेश्चन नंबर मैंने अभी बताया था? बिल्कुल इस जैसा था, x प्लस वाई में, क्वेश्चन नंबर 21 कुछ जैसे ही है। a प्लस बी में b प्लस सी प्लस ए, a प्लस बी, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। इफ अगर ये 0 है, शो करो, शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ओ का केस में तो मेरा नोट लग जाएगा, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कैसा बताऊंगा? इससे पिछले लेक्चर में, ट्रिक से पहले वाले में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ। चलिए जरा अब रब कर देता हूँ, सिर्फ 26वां रह गया, मैं कर दूंगा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, राइट वे लिख दूंगा, आपको सीधा वहां पहुंचा दूंगा। तो ये भी अब कर देता हूँ। मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड है, C1 पे लगा दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे ही C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाऊंगा, अगर सोचो तो एंड टेकिंग जो मेरे साथ चलने को तैयार है, 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी। सीधा ले सकते हो, कॉमन ले लो। कहाँ से? फ्रॉम कॉलम 1 में से। ये क्या है? कॉलम 1। कितना बार आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी। कितना आ जाएगा? 1। B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। R1 पे लगा दो, R1 पे अप्लाई कर दो, R1 माइनस R2 एंड R2 पे लगा दो, R2 माइनस R3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, लगा दो। ट्राई है, वो ट्राई अभी ट्राई है, उसके बाद जो बनेगा उसके लिए मैंने ट्राई लिख दिया है।
फिर उसके बाद क्या कराऊंगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी आ गया इक्वल टू 0 कर लेना अपने आप, एक्सपेंड करो देखो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एक्सपेंड करो करके एक्सपेंड करो कितना आ जाएगा बता देता हूँ, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। सोचते रहना, कर लेना कभी भी ट्राई, कर लोगे एक्सपेंड तो करना आता होगा यार। वो कहीं से नहीं देख रहा, कहीं सोच लो देख लो, कहीं से देख रहा है भर रहा था। हाँ चलो आओ अब क्या करो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस कॉमन ले लो, माइनस अंदर आ जाएगा, ऐसे लिख दो माइनस कॉमन लो, चलो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0, माइनस उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा और डिवाइड बाय -1, 2 से ना डिवाइड करना, डिवाइड बोथ साइड बाय -1 से, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको ऐसे तो माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस खत्म हो गया, माइनस उधर ले दो, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सोचना इससे पूछना अपने आस पड़ोसी से इस कैसे मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो 6 7 8 का बच्चा बैठा होगा कहीं पे आस पड़ोस में जाके पूछ लेना ये कैसे आया, ताकि तू ही बता दे, हम तो +2 में हमें नहीं समझ आया ये कैसे आया, 2bc 2ca इक्वल टू क्या हो गया 0। सोचना माइनस खत्म कर दिया, इन सब में से मैंने माइनस कॉमन लिया था, ये तीनों को मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 2 3 टर्म मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0, यहाँ से क्या कॉमन लिया माइनस, जैसे ही माइनस बाहर आ गया माइनस, डिवाइड बाय -1 किया, -1 को उधर लेके गया 0 बाय -1 0 हो गया खत्म। तो बाकी बचा कितना, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ट्वाइस यहाँ पे था, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो शायद मैथ किसी को आता हो 2xy को x इंटू 2 इंटू वाई लिख सकता हूँ, 2ab को a इंटू 2 इंटू b लिख सकता हूँ, वही क्या ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस था, तो मैंने क्या कर दिया a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 इधर लेके गया, ये था ना 2 ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ देख लो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि माइनस खत्म हो गया, लो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ab ये जगह छोड़ रखी थी मैंने तुम्हारे लिए, तो मुझे पता था पूछोगे। अब ये क्या कर दूं बोलो, a 2ab है तो क्या लिख दूं a 2b, वही किया मैं, ये पहले लिखा फिर 2 बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसके टुकड़े बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बस हो जाएगा। ये सोचना, ये वाला ऑपरेशन लगाया इन दोनों में, सोचो जरा। चलिए अब क्या बन गया वक्त करके बता, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 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 इक्वल टू 0 लगा दो, क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख दूं a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2c, ये क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, तो आइदर दिस 0 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a माइनस b का होल स्क्वायर, ये मैंने इंट्रोडक्शन में लिखवा दिया था, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 और पॉजिटिव, याद करो। ये 0 कब होगा, यहाँ पे एक आर्टिकल लिखवाया हुआ है, क्या स्क्वायर आंटी, स्क्वायर आंटी नहीं क्वांटिटी बोल रहा हूँ, आंटी सुनाई दे रहा हो, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव आइदर 0 और पॉजिटिव, स्क्वायर आंटी हमेशा और क्वांटिटी बोला क्वांटिटी कभी नेगेटिव, आइदर 0 पॉजिटिव, ये कब होता था याद है, ओनली ये 0 कब हो सकता है, जब a किसके इक्वल होगा b के, b माइनस b 0, b किसके इक्वल होगा c के, c माइनस c 0, c किसके इक्वल होगा a के, हेंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना। 26 सोचते रहना, रुक जाता हूँ 1 मिनट, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं जरा, रुक जाते हैं। 26 क्वेश्चन आराम से एक बार हजम कर लो। सोचो अपने आराम से, 26 अच्छा क्वेश्चन है, इस जैसा एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 26 है वैसा एक एग्जाम्पल भी है, अच्छे क्वेश्चन में से गिना जाता है ये है 23, 26 क्वेश्चन 23 एग्जाम्पल, 26 क्वेश्चन मैं इस समय क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है स्कूल लेवल पे भी और बोर्ड में भी, देखो कैसे
मैंने बीच में छुड़वा दिया था 26, वो भी करवा। स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, आइदर जीरो होती है या क्या होती है के पॉजिटिव। अभी फिलहाल 26 है आपकी स्क्रीन पे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर खोलूंगा, किस पे डिपेंड करता था कि डायगोनली है कि एक रो एक कॉलम में है। b प्लस सी का होल स्क्वायर, चलिए जरा देखो जरा, आप सोचो क्या होल स्क्वायर खोलूंगा, डू नॉट सॉल्व द होल स्क्वायर। सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू नोट डू नॉट सॉल्व द होल स्क्वायर, डू नॉट सॉल्व द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कृपा करके मत खोलिएगा। तो क्या उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड। करें कैसे, अपनी ट्रिक याद करो। ट्रिक नंबर बोल याद करके, कौन सी ट्रिक लगा दूं, तीसरी लगा दूं, कौन सी तीसरी, थोड़ा दी, सी ए बी सी ए बी। तो लेफ्ट हैंड साइड है, मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड करा दो बाय ए बी सी से करा दीजिए। R1 को किससे कराओगे, दोनों में कॉमन क्या है C, R2 किससे कराओगे, दोनों में कॉमन क्या है A, R3 में क्या है, दोनों में B, करा दीजिए। चलिए देखते हैं A B C, कराइए C से, C इंटू A प्लस B का स्क्वायर। अब तो C से भी डर लगता है, क्वेश्चन से डर नहीं लगता साहब, C से डर लगता है। C A से मल्टीप्लाई करा दो, कोविड-19 भी C से ही शुरू होता है, इसीलिए बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। क्वेश्चन से डर नहीं लगता साहब, C से डर लगता है। A B स्क्वायर, B C प्लस A का होल स्क्वायर, कॉमन उठाओ, कॉमन उठा लो। टेकिंग इसी ऑर्डर में कॉमन उठाना, पहले क्या उठाओगे C, फिर क्या उठाओगे A। ये टेकिंग लिखा है यार, अपने आप नहीं समझ में आता। A, फिर क्या उठाओगे B, कॉमन ले लो फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली, उठा दीजिए। रिस्पेक्टिवली लिखा है यार, बोल देना मेरे को। तो क्या आ गया A B C, फिर क्या आ गया A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर। यार समझ में रहे हो, चल अब क्या करा दो, ये कैंसिल हो जाएगा। C1 पे लगा दो C1 माइनस C3 एंड C2 पे लगा दो C2 माइनस C3। चलिए जनाब क्या आएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है यार, नहीं दिख रहे तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर ही होंगे ना, स्क्वायर ही होंगे। 0 B स्क्वायर माइनस C प्लस A का होल स्क्वायर, 0 B प्लस C का होल स्क्वायर, C प्लस A का होल स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर C प्लस A का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो। टेकिंग इसके फैक्टर, कॉमन क्या करना है, इसके फैक्टर बना लो। कहाँ लिखूं, यहाँ फैक्टर बना लो। अगर आपको समझ में आए मेरी भाषा, तो मेरी भाषा फैक्टर की क्या होती है, फैक्टर की भाषा बनाओ। एक्स के माइनस वाई के फैक्टर बन जाएंगे, कितने वाला, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। चक दो, क्या आएगा A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी प्लस सी, B माइनस सी माइनस A, B प्लस सी प्लस A, 0 B प्लस सी माइनस A। बना लोगे, बनाने पड़ेंगे भाई, बोर्ड आने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी करनी है। C स्क्वायर C प्लस A का होल स्क्वायर लीजिए। अब जो कॉमन आता है कॉमन लीजिए। टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन ले लीजिए। कहाँ से, कॉलम 1 कॉलम 2 रिस्पेक्टिवली लीजिए। तो A प्लस B प्लस C क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। बचेगा कितना, A प्लस B माइनस C, B माइनस C माइनस A। अगला बोलो 0 B प्लस C माइनस A, B माइनस C माइनस A। जगह की कमी रह जाएगी, जगह चाहिए होती है इस क्वेश्चन करने के लिए। चलो देखते हैं
अब देखो जरा ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दो जगह कॉमन आना है, कॉलम 1 कॉलम 2 से। बचाओ बोल रहा हूँ, बताओ कितना बचेगा, ये बताओ 0। बोल बढ़िया, b माइनस सी माइनस, हाँ सी स्क्वायर गलत है, ये a स्क्वायर था, ये जाके नीचे सी स्क्वायर हो गया, तो कितना है a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, कितना आएगा सी स्क्वायर a स्क्वायर 2ac। एक तो ये जो समझ भी रहे हो। चलिए अब एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, लगाओ जरा, देखो दो चीजें बनती हैं, रो में के नहीं बनती हैं, नहीं तो मेरे वो वाली ट्रिक यूज करना। क्या कराऊंगा, सी स्क्वायर a स्क्वायर 2ac। चलिए R3 में लगा दो, लगाओ जरा, R3 में R3 माइनस R1 माइनस R2, R3 में लगा दो, कराओ जरा, ट्राई नहीं लिखना, कराऊंगा R3 माइनस R1 माइनस R2, यहाँ चलूंगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होनी है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना थोड़ा सा, 23rd एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो लगा रहा हूँ, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी 0, b प्लस सी माइनस a, लगाइए R3 माइनस R1 माइनस R2 माइनस 2c माइनस 2ac। सोचना, अब वही सिस्टम इक्वेशन बना लो, कैसे, इसको किससे मल्टीप्लाई करा दो, c a से, इसको किससे मल्टीप्लाई करा दो, c से, तो c1 को किससे करा लो, a से, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय c इनटू a। वही, अब कौन सी ट्रिक नंबर लग रही है, ट्रिक नंबर 5, दो चीजें नहीं बनी, अब ट्रिक नंबर 5, मेक सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो क्या करा लो, कॉलम 1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा लो, किससे बोला, सी a सी से, कॉलम 1 को किससे कराओगे, a से, एंड कॉलम 2 को किससे कराओगे, c से। चक दो, कॉलम 1 को a से, कॉलम 2 को c से करा दो, अगर समझ में आ जाता है तो। a से कराओ, a स्क्वायर ab माइनस ac 0 2ac, इसको c से कराओ 0 बस c स्क्वायर ac, ये क्या आएगा 2ac, और ये क्या आएगा c स्क्वायर 2ac, करा दो, 2ac कॉमन ले लो, नहीं तो c1 में लगा दो c1 माइनस c2 एंड c2 पे लगा दो c2 प्लस c3, अपने आप ट्राई करते रहना, आंसर आ जाएगा c2 माइनस c3 0, c2 प्लस c3 0, दो चीजें बन गई, चक देना चक देना चक देना, समझ गए हो। चलो जी, ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर 4.3, that will be a very easy exercise. If you have any doubt then please give me on WhatsApp number. Okay, bye, see you, bye.